परमोत्तम मंगलम वंदे संदृश्य सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सार। आप सोचते होंगे इस ग्रंथ के प्रणेता कुंद कुंद स्वामी हैं। यह सूत्र जिन भाषित है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे सर्वज्ञ देवा। सर्वज्ञ की वाणी है ये। इस जिनवाणी का अनादर सर्वज्ञ का अनादर है। जो स्वाध्याय का अनादर करते हैं, चाहे लेट आते हों, चाहे दोहराते न हो, चाहे जिज्ञासा नहीं रखते हों, ठीक है, क्या करना, सुने आए चले आए। अनादर का मतलब यथा योग्य आदर न होना है। जो जिन सूत्रों का अनादर करते हैं, वह जिन भगवान का अनादर करते हैं, उनकी दर्शन पूजा कोई कार्यकारी नहीं है, केवल अहंकार को बढ़ाने वाली है। अभी हम बैठे थे, विचार कर रहे थे, रायचंद जी ने लिखा, मान न होता तो यही मोक्ष होता। मनुष्य पर्याय में मान की मुख्यता है, और मान का मतलब है मन बहरा होता है। कुछ भी कहते रहो। हमने देखा इतने दिन रोज कहते रहे, 9:15 पे आकर के बैठो, टाइम से पहले बैठो, और बस कुछ माने जैसे एक मजाक सी हो रही है। कहने वालों को भी होश नहीं और सुनने वालों को भी होश नहीं। बस टाइम से बैठो, टाइम से पूर्व बैठो, टाइम से 5 मिनट पहले बैठो। रोज मतलब रोज कहा गया, और रोज अपने लेट बैठा। अरे भाई, ज्ञान आचरण के लिए होता है। ज्ञान का आचरण हो तब सुख का कारण बनेगा। सेवन की हुई औषधि निरोगता का कारण होती है। औषधि की चर्चा निरोगता का कारण नहीं बनती। औषधि की प्रशंसा निरोगता का कारण नहीं बनती। अमृत बरस रहा है, अमृत पिया तो जाता नहीं, अमृत बरस रहा, बस खत्म मामला। खुश हो गए पंडित जी खुश करने के लिए। और एक आदत ये हो गई, जो मान से खुश होता है वो मान कर बस करके खुशी करना। जो प्रशंसा से खुश होता है वो प्रशंसा करके दूसरे को खुश करना चाहता केवल। अनादर का मतलब यथा योग्य आदर न होना। आपको अनादर नहीं है, अनादर होता तो क्यों आते, क्यों बैठते, लेकिन यथा योग्य आदर नहीं है। प्रीति नहीं है तो ऐसा नहीं है, प्रीति तो है, लेकिन यथा योग्य प्रीति नहीं है। हम सिद्ध कर रहे आगम से। अगर यथा योग्य प्रीति हो तो विचार करना। यथा योग का मतलब है, जैसी तुम्हें घर गृहस्थी के कार्यों से प्रीति है, जैसी शरीर से प्रीति है, स्त्री पुत्र कुटुंब वाले से प्रीति है, उससे अनंत गुनी होना तो बहुत दूर की बात, वैसी भी प्रीति नहीं है। टटोरो है कि नहीं है। दुकान टाइम से खुलना चाहिए, पानी टाइम से बरसना चाहिए, धूप टाइम से निकलना चाहिए, सब काम टाइम से होना चाहिए, और स्वाध्याय पूजा अपनी बेटाइम होना चाहिए। सोचो, निवृत्ति बेटाइम होना चाहिए। नहीं हो, ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें।
थोड़ा ध्यान दो, जिन वचनों के प्रति आदर करो भाई। पंडित दौलत राम जी ने लिखा, ये सिखा आदरो, मुस्काओ मती, तुम बड़ी धर्मात्मा नहीं हो, हमें मालूम है। आग लगती है हमको, तू ये समझता है हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है। क्यों? अब मुस्काओ, अब नहीं निकलेगी। अगर प्रसन्नता है तो अब होना चाहिए प्रसन्नता। छीड़ो मत, कुछ नहीं कहें तो शिथिलाचार, बस हम सही कर रहे हैं, और कुछ कहो तो कथा है। इसका फल क्या होगा मालूम है? समागम नहीं मिलेगा। कोई पागल थोड़ा ही है जो कहते रहेगा और तुम वहीं सुनते रहोगे। ठीक है, तुम नहीं सुनो मत सुनो, हमें क्या लेना देना। तुम्हारे लिए कौन तत्व का अभ्यास किया हमने? हम कुछ भी कहते रहे, बस चुप, मौन 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 मौन। इस मौन को जय जिनेन्द्र का बोल करके तोड़ो। जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मौन तोड़िए। इस मौन को तोड़ना सीखो भाई, योग्य उत्तर देना सीखो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। तुमने मान बैठा, हम तो पूजा करते, हम तो स्वाध्याय करते, स्वाध्याय हम तो रोज आते, लेकिन ऐसे जाना होता है। हर काम हंसी मजाक में टाल देते हो। एक ट्रैक्टर का पहिया, एक मारुति का पहिया, और बस सीख लिया ट्रैक्टर का पहिया मारुति का पहिया। ट्रैक्टर और मारुति के पहिए थोड़ी चल रहे हैं। जब हम उसका चिंतन करके आ रहे तो तुम उसका चिंतन करके, पढ़ करके आओ, बैठ करके आओ, विचार करो आज स्वाध्याय में क्या आया था, कल स्वाध्याय में क्या हुआ था। क्या सुने? आए बैठे, सुने, उठे, चले और बातें करने लगे अपनी चाय कछू। चाय कैसी? खड़े खड़े पड़े। इसका मतलब है योग्य आदर नहीं है। मन बहरा होता है, मन सुनता नहीं है। हमने बताया आपको, सुनता नहीं का मतलब क्या है? रोज कहा गया टाइम से आओ, पहले आओ, 5 मिनट पहले बैठ जाओ, आकर के कम से कम शास्त्र में से दोहरा लो, कल आज क्या विषय चलना है। कोई जिज्ञासा रखो, कोई प्रश्न रखो, कोई चलाओ कि जी हमें सलाह दो, जी हमें सिखाओ। कुछ नहीं, बस अपने चल रही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बढ़िया नहीं है। जैसी प्रीति वहां होना चाहिए, इससे अनंत गुनी होना चाहिए यहां। और वैसी भी न हो तो क्या होगा? सोचो, बीज उठा करके हम ऐसे फेंक दें तो इस यहां थोड़ी कुछ उत्पन्न होगा। ये पाषाण है, खेत में, जुते हुए खेत में जब बीज डाला जाएगा योग्य रीति से, तब उसकी कोई फसल अंकुरा आएंगे। यहां फेंक दें तो क्या होगा? ऐसे चित्त की कठोर भूमि में जिन वचन के अंकुरा कहां से होंगे? जली जमीन में खेती होती है कहीं, तो क्रूर परिणामों में कैसे तत्व का उपदेश सुना जाएगा, समझा जाएगा, कैसे उसका अवधारण होगा? कठोर जमीन में खेती होती है, नहीं होती तो कठोर परिणाम में कैसे हो जाएगा? ये तो खेती है भैया। ये अरग कियो निज हित तुमको अर्पत हो, ध्यानत कियो शिव खेत भूमि चम। भैया जी भूमि हमें तुम्हें दे दी, अब जा खेत बना ले बढ़िया। सुना है मूरख का खेत। राजा का सेवक था, वृद्ध हो गया, रिटायरमेंट का समय आ गया। महाराज अब रिटायर करो, अब होत नहीं। अच्छा भाई ठीक है,
राजा ने सोचा जिंदगी भर सेवा करी है इसने, कुछ इनाम विनाम देना चाहिए। अब खेती क्या करे, वो बड़ी मेहनत है में तो चंदन का बाग दे दो इसको। तो चंदन का बाग उसको इनाम में दे दिया। अब उसने जो देखा पेड़ पेड़ खड़े हैं, आज तुम्हारा जमीन दे दिया तो कुछ खेती वेती तो होती, ये बाग दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं। अबे कौन हम थक गए, बता देंगे हम भी राजा को कितना बढ़िया खेत बनाया। उसने लगाई आग और सारे पेड़ जला दिए और जोत जात करके छूटे निकालने कूल करके और बढ़िया खेत बनाया। एक दिन कहा महाराज चलो देख तो आने कैसे बढ़िया खेत बनेगा, आपने तो जमीन दे दी थी वैसी पेड़ नवारी। एक एक लकड़ी बेच करके खा लेता तो जिंदगी कट जाती बड़े आराम से, लेकिन चंदन का वृक्ष वो बाग जला करके और खेत बना रहा है, जो बोएगा उसमें। ये मनुष्य पर्याय हमें कैसे मिली, क्यों मिली, कौन कौन से पुण्य करे महापुण्य हुआ तब ये जिन धर्म मिला, यहाँ बैठने को मिला। और हम क्या कर रहे हैं, सुनी अनसुनी करना। टोटरमल जी ने क्या लिखा है, और उन्होंने खुद नहीं लिखा, दृष्टांत दिया है। जो स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जिन वचन को नहीं सुनते वे बड़े ढीठ हैं। नहीं सुनता उसे लोक में भी ढीठ कहते हैं। जो स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का उपदेश मिलने पर भी नहीं सुनता, नहीं सुनता का अर्थ हमने क्या बताया था, अनसुना करता रहता है। सुनते तो रोज है, या कान सुनी बा कान निकाल दे। क्या करें, चार गत की तरह मत सुनो भाई, पुरुषार्थ करो, प्रेम ज्ञान आलस हान साहस ठान यह सिख आदर हो। जो लो न रोग जरा गहे तो लो झटित निज भूल। जब तक ये उपदेश भूल न जाओ तब तक उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। भूल गए फिर क्या करोगे, हम भूल गए थे। अरे जब तक ये उपदेश भूल न जाए तब तक उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। स्वानुभव से प्रमाण तो ऊंची बात है, लेकिन कम से कम निर्णय करके ही प्रमाण कर लें, ऊहापोह करके ही प्रमाण कर लें, चर्चा करके ही प्रमाण कर लें, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। करने लायक तो यही कार्य, ये हमें प्रमाद हमारा छोड़ने लायक है, ये हमें लापरवाही छोड़ने लायक है। समय से आना चाहिए। और हम दूसरों से नहीं कहें तो भी हमें संतोष है। हर आदमी स्वयं प्रतिज्ञा कर ले, और हम उल्टी सीधी भावुकता की प्रतिज्ञा नहीं बता रहे आपको। कभी हम प्रमाद से लेट नहीं होंगे, किसी कारण से लेट हो जाए, कभी कोई बात हो जाए, महीना में एक आध दिन, चलो कोई बात नहीं चलेगी, लेकिन हम जानबूझ करके लेट नहीं होंगे, न पूजा में, न स्वाध्याय में, न सामायिक में, न चिंतन में, न कोई कार्य में। अपना काम समय पर करेंगे, हर कार्य समय पर करना। अगर समय की कीमत नहीं पहचानेंगे तो समय सार को कैसे ग्रहण कर पाएंगे। नींबू मत लाओ, नींबू का रस ले आओ, कहां से आएगा। नींबू ले आओ तो भाई उसी नींबू में नींबू का रस निकलेगा। समय की कीमत पहचानोगे तो आपको समय सार मिल सकता है, और समय की कीमत नहीं पहचानोगे तो आपको समय सार नहीं मिलेगा।
इसलिए कहते हैं जल्दी उठो, सवेरे जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। नई पीढ़ी तुम्हारा अनुकरण करे, तुम उनका अनुकरण मत करो, देर तक मत सो। जो समय को बर्बाद करता है, नीति में लिखा है तुम्हारी में, समय उसको बर्बाद कर देता है। समय चूक पुन का पछताने, का खेत है का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब खेती सूख गई, अब बरसात हो रही, अब क्या करें? जब आधा हो गया स्वाध्याय, अब आके बैठे, अब क्या हुए? अब क्या होगा बता? थोड़ी थोड़ी सरक जाओ तो 3 पे 4 की जगह हो जाती कि नहीं? ये 3 लोग बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी तुम इधर सरक जाओ, तुम इधर सरक जाओ, जगह हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही थोड़े काम इधर सरका दो, थोड़े काम इधर सरका दो, स्वाध्याय के लिए समय निकल गया। कपड़े आकर के धो देंगे, चलो कोई बात नहीं, समय पा गए। अब भाई कपड़े ही धोते रहे तो समय लेट हो गया। हमने देखा है भोजन की स्वाध्याय भी हो गया और स्वाध्याय से उठ करके समय पर भोजन भी हो गया। कैसे हो गया? कि भोजन की कम से कम 80% तैयारी स्वाध्याय के पहले कर आए और आकर के स्वाध्याय में बैठ गए और जाकर के भोजन रूपने करा दिया। अब या तो स्वाध्याय के बाद फिर तैयारी शुरू करेंगे, 12 बजे लो भोजन की तैयारी नहीं हो पाएगी, या फिर भोजन की तैयारी करते रहेंगे, स्वाध्याय गायब हो जाएगा, लेट आएंगे, नहीं आएंगे। अब आज जो का तो सो नहीं आ पाए। आप जीवन में संतुलन बनाना सीखो। इस मान कसाय को छोड़ो, भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान हम क्या बता रहे, बोलो यहां भेद ज्ञान क्या कह रहे? ये हमारा दोष है, ये हमारी भूल है, ये हमारा अपराध है, ये विराधना है, आराधना नहीं है। हम सोच रहे ये आराधना कर रहे हैं, ये आराधना नहीं है, ये विराधना है। परमार्थ नहीं, पूर्ण सुपरमार्थ नहीं कहेंगे, परमार्थ निश्चय कहेंगे उसको, परमार्थ नहीं कहेंगे। परमार्थ और निश्चय में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। परम अर्थ आत्मा को अर्थ कहेंगे, तब शुद्ध आत्मा को परमार्थ कहेंगे, मोक्ष को भी परमार्थ कहेंगे। अनेक अर्थ हैं उनकी विविक्षाओं से। निश्चय अलग बात है, और निश्चय व्यवहार ये नए हैं, और ये निश्चय करने के लिए है। निश्चय का अर्थ होता है निश्चय, चलायमान न हो। कोई घुमा फिरा करके पूछे, अगर होशियार बच्चा हो तो वो चलायमान नहीं होगा, उत्तर सही बताएगा। एक बार एक सेठ का मुकदमा पहुंच गया अदालत में। सेठ जी भी पहुंच गए, वकील साहब ने उसको सब पढ़ा लिखा करके भेजा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, वकील बगल में खड़ा, सेठ जी कितनी बड़ी दुकान है? बोले इतनी बड़ी दुकान है, पीछे एक हॉल है। अब वकील साहब कुछ आ रहे, ये हॉल काय को बता दिया, सब काम बिगाड़ रहे। कितनी दुकानदारी होती है कि कभी 500 की होती, कभी 1000 की होती है, और कभी 2000 की भी होती है। 2000 का कह दिया, वकील साहब कुछ आ रहे। मजिस्ट्रेट दोनों की शक्ल देख रहा है। तो मजिस्ट्रेट बोला, वकील साहब बस सच्चा आदमी है, उसको बरगला मती, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। जैसा उसने कहा, उस सेठ ने उसी के अनुसार उसने फैसला दे दिया।
अब वो वकील का चेहरा देख रहा हो, सेठ का चेहरा देख रहा, समझ गया मुकदमा हो गया। शब्दों से थोड़ा ही होता है। अरे ये जिन मुद्रा मुक्ति का मार्ग बता रही है, तुम्हारी मुद्रा बता रही तुम दुखी हो। दुख की अनेक मुद्राएं हैं, सुख की एक ही मुद्रा है। दुख की अनेक मुद्राएं हैं, सुख की एक ही मुद्रा है, एक ही मुद्रा है। जितेंद्रिय आप होंगे तो आपकी भी यही मुद्रा होगी। अतीन्द्रिय आनंद रस का अनुभव करने के लिए तैयार होंगे, आपकी भी यही मुद्रा होगी। प्याऊ पर जब पानी पिलाया जाता था तो जी आएंगे तो ऐसे करेंगे और जी आएंगे तो ऐसे करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। पर कोई दूसरी व्यवस्था है ही नहीं। गिलास तो वहां है नहीं, डिस्पोजल रखे हैं और घंटी डाल करके ऐसे पीने की व्यवस्था नहीं है। ये बीमारियों की जड़ें हैं। डिस्पोजल का प्रदूषण मत फैलाओ, गड़ 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 जल्दी जल्दी मत पियो। ये आपकी संस्कृति नहीं है, ये अंधानुकरण मत करो। ये बड़प्पन का चिन्ह नहीं है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। कर्म फल भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है। कर्म फल का अर्थ है, पाप का फल तो है, कैसे भोगता है? पाप के फल में दुखी होता है। मर गए, परेशान है, बहुत दर्द है, अब क्या करें, कोई सुनता नहीं है। अरे तो सुनाते क्यों हो तुम? जब कोई सुनता नहीं है तो क्यों सुनाने की खुजली पड़ी है? मौन होकर के तुम अपना कार्य करो ना। साध ये निज कार्य अविरल साधु रत रहे। द्वेष से नहीं, जीव नाना कर्म नाना लब्धे नाना विधि कही। इसलिए नाना जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्मोदय हैं, नाना प्रकार के क्षय उपशम हैं, नाना प्रकार के परिणाम हैं, और नाना जीव नाना गतियों में जाने वाले हैं। अब तुम सब एक से हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए? साधिए निज कार्य विरल साधु रत मौन में। हे साधो, तुम मौन होकर के अपना कार्य करो, अपना अनुभव करो, अपने को आप रूप देखो। तुमने ये ज्ञानाभ्यास औरों के लिए थोड़े किया है, ऐसे संबोधन किया करो। नहीं सुनते, मैंने बाजार वालों से कह रहे हैं जो नहीं सुन रहे। अरे जो सुन रहे उन्हीं से कहेंगे नहीं सुनते, जो सामने है। तो नहीं सुनते का अर्थ क्या? ये तो सुन रहे कि नहीं, सुनी अनसुनी करते हैं। मैं आत्मा हूं ये सुन लेते हैं और मानते अपने को शरीर ही है। रोज सुनते रहते हम आत्मा है और मानते अपने को शरीर है। रोज मानते हैं शरीर, रोज सुनते हैं शरीर भिन्न है, संयोग भिन्न है, पर्याय भिन्न है, और मानते रहते हैं, उन्हें अपना मानते रहते। हमारा घर, हमारा पैसा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी बात, हमारी नाक, हमारी शरीर, बस वही मानते रहते। हमारा चौथम रोज सुनते रहते हैं राग दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, और कोई अज्ञानी ये नहीं मानता कि राग दुख का कारण है। सारे के सारे अज्ञानी परद्रव्य को दुख का कारण मानते हैं। और नहीं तो एक रजिस्टर लेकर के यहां बैठ जाओ और पूछो आप क्यों दुखी है, क्या बताएं, लड़की की वजह से हैरान है। और लड़का कहेगा ये पिताजी की वजह से हैरान है। पुराने जमाने सुनते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, समझते हैं नहीं। लड़का पिता की वजह से हैरान, पिता लड़के की वजह से हैरान। अब इन्हें क्या करना, दो रोटी खाएं, आराम से रहें। रहने देगा नहीं और कहेगा आराम से रहें, दो रोटी खाएं, इन्हें क्या करना, अब चाबी कुंजी हमें नहीं, आराम से रहे।
कोई हर जीव दूसरे के कारण दुख को मानेगा, अपने परिणाम को अपना दुख का कारण मानेगा ही नहीं। यदि मोह को दुख का कारण मान ले, राग को दुख का कारण मान ले, तब तो ज्ञानी हो जाए। कहेगा, और टोटरमल जी ने एक शब्द और लिख दिया, प्रसंग अनुसार सच्ची बातें भी कवि बना देगा। साथ पढ़ेगा तो यही कहेगा राग दुख का कारण है, साथ में बैठ करके यही चर्चा करेगा राग दुख का कारण है, कसाय दुख का कारण है, और मानेगा पर द्रव्य को दुख का कारण। कहा बताएं, ऐसी स्त्री मिल गई, परेशान हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे भैया, स्त्री के कारण जिंदगी बर्बाद तुम्हारी, और तो अभी तुम छोड़ करके जा नहीं पा रहे। तुम्हारी मोह के कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, स्त्री के कारण नहीं। क्या गोपाल दास बरैया जैसी स्त्री थी है तुम्हारी? वे कौन से साधु थे? हिंदू साधु। गन्ना मार दिया, वो उठा करके पानी पटक दिया गन्ना। ऐसी स्त्री है क्या? काहे को लगी वो? आदत पड़ गई रोना रोने की। जो नहीं है वो तो रोएंगे, और जो है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चों जैसी बात है। बेटा पढ़ने जाओ स्कूल। स्कूल क्या है? पिताजी यहाँ कॉलेज तो है नहीं। मूर्ख, कॉलेज हो, जब तू कॉलेज में पढ़ने लायक तो हो जा पहले। यहाँ कॉलेज ही नहीं है। कॉलेज नहीं है तो हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा, नहीं तो जहाँ कॉलेज होगा वहां तुझे पहुंचा देंगे। पहले स्कूल तो पढ़ ले, अपनी पूरी पढ़ाई तो कर ले, यहाँ जितनी है उतनी। लेकिन रोने की आदत पड़ गई। क्या करें, सम्मोषण नहीं है। अरे मंदिर तो है, भाव से दर्शन कर, सम्मोषण भी मिल जाएगा। और मंदिर के तो अनादर करे, उपेक्षा करे, और सम्मोषण की अभिलाषा करे, कैसे मिल जाए? क्या करें, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिली नहीं। अरे जिनवाणी तो सुन ले जो मिली है सो। भगवान की दिव्य ध्वनि भी मिल जाएगी सुनने को। क्या करें, गुरुओं का समागम नहीं है। अरे गुरुओं का समागम नहीं, साधर्मियों का समागम तो कर ले। धर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव तो रख ले। गुरुओं का समागम भी मिल जाए। और अपनी ओर से क्यों नहीं देखता? गुरुओं का समागम क्यों नहीं है? तुम में शिष्यता नहीं है। भगवान क्यों नहीं मिले तुम्हें? भक्ति नहीं है। भक्ति हो तो भगवान मिले, शिष्यपना हो तो गुरु मिले, गुरु हो तो शिष्य मिले। ऐसा ही है। रोज सुनते रहेंगे कसाय दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, लेकिन पर द्रव्य को ही दुख का कारण मानते रहेंगे, उन्हीं में उलझे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, दोष देते रहेंगे, माथा पच्ची करते रहेंगे। पंडित जी सुनते नहीं। पंडित जी सुने, तुम पंडित जी की नहीं सुनते। पंडित सुनते ही नहीं। एक डॉक्टर था, तो एक हमने कहा बेटा मंदिर आया करो। बोले साहब क्या करें, मंदिर आया क्या? भगवान हमारी सुनते ही नहीं। क्या बात है बता, बात क्या? अरे उसकी पत्नी भी होगी कहीं, वो भी नौकरी करती होगी। हमने सोची कि दोनों का ट्रांसफर एक जगह हो जाए तो एक जगह पर रह रहे। अब वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। ये है। बोली भगवान हमारी सुनते ही नहीं, हम क्या करें? अरे भगवान तुम्हारी नहीं सुनते। भगवान कौन है जानते हो? केवल ज्ञानी, बिना सुने जानते हैं, इसलिए नहीं सुनते। तुम क्या कहोगे हमें मालूम है। यही कहोगे रोटी खा रहे हो और बुखार आ रहा है, हमें रोटी खानी नहीं है। उपवास है, हमें रोटी खानी नहीं। अब यही बस यही कहोगे तुम रोटी खा रहे हो, हम तुम्हारी क्या सुने? अब चलो हम जैसे हैं तैसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, और चलो तुम अब ये कहोगे।
अरे भैया ये ढर्रा मत चलाओ, ढर्रा मत चलाओ। विचार करो, भगवान तुम्हारी इसलिए नहीं सुनते कि तुम्हारी बात में कोई सार नहीं है, सुख नहीं है। आज तुम कह रहे हो एक जगह ट्रांसफर हो गया, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा नहीं हो गई, और एक जगह ट्रांसफर हो भी जाएगा तो भी तुम सुखी नहीं रहोगे, लड़ोगे। विकल्पों में पड़े रहोगे। भगवान इसलिए नहीं सुनते, तुम्हारी बात सुनने लायक नहीं है। तुम्हें भगवान की सुनना है, भगवान की तुम्हें नहीं सुनना है। क्यों? भगवान की सुनने में हमारा हित है, जगत की सुनने में हमारा हित नहीं है। तुम्हारी दशा उस शराबी की तरह है, पागल की तरह है, जो चला चला जा रहा है। सामने पेड़ पड़ गया, एक पेड़ हटता है कि नहीं? तो समझता क्या आपने? पेड़ का बच्चा फलाना और ये और वो सुनता है कि लाद दें हम अभी यार एक आज। अब वो नशे में तो था ही, और खींच की लात मारी उसने। वो पेड़ काय को सुनेगा? कान ही नहीं उसकी। खींच की लात मारी, सो गर्दन घूम गई। हाँ देखो, अब पहले हटिया दिखा को लात पड़ती, अब हटा के नहीं हटा। लातन के देव कहूं बातन से मानते हैं। बस ये है। क्या है ये क्या है? नशा। ये क्या है? अभिमान। ये क्या है? अविवेक। भैया पेड़ को नहीं हटना है, तुम्हें हटना है, साइड से निकल जाना है। हम पेड़ को हटाना चाहते हैं, पर द्रव्यों को बदलना चाहते हैं, स्वयं को नहीं बदलते। वे मानते ही नहीं। अच्छा तुम ही मान जा। वे सुनते ही नहीं तो तुम ही सुन लो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, और पर द्रव्य का परिणमन अपने लिए सुख दुख का कारण। खूब घोंटो इनको, खूब घोंटो। तब तक घोंटो जब तक के एक मेक न हो जाए, तुम्हारे जीवन में न आ जाए। सामने वाला गाली दे रहा हो और तुम्हें ये न लगे कि ये हमें दुखी कर रहा है। दुख का कारण कोई, ये दुख का कारण नहीं। परद्रव्य को दुख का कारण मानते। और भैया धर्म तो, सुख तो धर्म से ही होता है, तो धर्म में लगते क्यों नहीं? रोज सुनेंगे धर्म से सुख होता है, और धर्म के मार्ग में लगेंगे नहीं। ताते सिमग लागो चाहिए। सुनने का, सुनना अब केवल सुनने के लिए नहीं है। सुनना काय के लिए है? परिवर्तन के लिए, परावर्तन के लिए नहीं। अगर सुनना परिवर्तन के लिए नहीं है तो सुनकर के भी परावर्तन ही होंगे। सुनते समय तुम्हारे अगर विशुद्ध परिणाम होंगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, देवगति का परावर्तन हो गया। और सुनते समय तुम्हारे अगर मद मत्सर भाव के परिणाम आ गए, तुम नरक त्रियंच में चले जाओगे, वो परावर्तन हो गया। जो सुनने के लिए सुनेगा केवल परावर्तन होगा, और सुनना विचार बदलने के लिए करेगा वह मुक्ति मार्गी हो जाएगा। सुनना सुनने के लिए नहीं है, देखना देखने के लिए नहीं है। ये तो तुम छोटे से प्रसंग में भी जानते हो। एक बच्ची थी, माँ ने कहा बेटा ने जरा दूध देखना, सिगड़ी पर रखा दूध देखना। अब वो देखती, दूध देख रहा, और वो फन गया तो फन गया, निकल गया तो निकल गया। बंदर देखना, और कुत्ता खा जाए, पक्षी खा जाए। देखने का मतलब है संभालना। भैया अपना परिणाम देखना। देखने का मतलब देखना नहीं, संभालना, रक्षा करना उसकी। शब्दार्थ क्यों पकड़ते हो भाई?
भाव ग्रहण करो। लौकिक में जब हम भाव ग्रहण करते हैं, नहीं चलो घर रोटी खा लियो, अब हम पहुंच गए, हमने रोटी खाई, रोटी खाने लगे। भाई जी दाल दो खानी, तुमने कहाँ खाई थी? तुमने ये कही थी रोटी खा ली, रोटी घरी खा ली तो हम रोटी खा रहे। ये कोई बात रही? ये कोई मूर्खपने का लक्षण है, विवेक का लक्षण तो नहीं है भाई। शब्द तो कहा रोटी खाना, और समझ लेना खाने लायक जो खिला रहा है वो सब खा लेना, थोड़ा थोड़ा सब ले लो, और सो भी अपने संयम के अनुकूल ही लेना, सब मत खा लेना। भक्ति भी हो तो सब मत खा लेना, जितने से तुम्हारा संयम चल सके उतना ही। टायर में कितनी हवा भरना, ट्यूब में कितनी हवा पहुंचना चाहिए, चाहे इतनी नहीं, थोड़ी सी कम, थोड़ी सी टायर ट्यूब में हवा कम रहेगी तो ठीक रहेगा, और अगर एकदम ओवर भर दी तो फट जाएगा। ऐसे ही आपकी दशा है। ओवर बुद्धिमान मत बनना, बुद्धि का सदुपयोग करना। आपके लिए ये सिद्धांत है, जो है उसका सदुपयोग करो, नहीं है उसकी चिंता मत करो। क्यों? आत्मा में जो चाहिए वो है, और जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं। सुख चाहिए तुम्हें, सुख आत्मा में है। ज्ञान चाहिए, आत्मा में है। सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मा में है। जो चाहिए वो है, और जो नहीं चाहिए वो, जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं। इसलिए अभावों का रोना मत रो, अभावों को देख देख करके खुश दुखी मत होते रहो, जो है उसका सदुपयोग करो। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा की जरूरत भी नहीं। हमारे पास हमें बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान की जरूरत भी नहीं। हमारे पास बहुत समय नहीं है, बहुत समय की जरूरत नहीं है। जितना समय है ईमानदारी से उतने समय का सदुपयोग करें तो हमारे पास बहुत समय हो गया। सोचो, सुकमाल का 3 दिन का जीवन आदर्श है कि पूरी जिंदगी? 3 दिन की आयु रह गई, बस खत्म। और उतने में उन्होंने अपनी साधना आराधना कर दी, वो कहां पहुंच गए? और पूरा जीवन कहां बीता, कैसे बीता? अंजन चोर की पूरी जिंदगी देखो और उसकी दीक्षा काल देखो, कितना समय। अरे बहुत समय नहीं है, बहुत समय की जरूरत भी नहीं है। जितना है उतना पर्याप्त है। जितना है आपके पास, आगम से मिलाने के बाद आप देखना, हमारे कहने से नहीं। जितना है उतना आपको आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है। सम्यक दर्शन की पात्रताएं मिला लेना, संगी पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, जागृत हो, जिनवाणी मिली है, उपदेश मिला है, अब बताओ क्या चाहिए? झूठ मत बोलो, अब सब प्रकार से अवसर है, सब प्रकार से अवसर आया है। जी मत सोचो कि 2 रोटी की जरूरत है कि हम पे 2 बोरा अनाज, 2 कुंटल अनाज नहीं। 2 कुंटल का करोगे क्या? 2 रोटी तो खा ले पहले। जो मिला है, देव मिले हैं, गुरु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, बुद्धि मिली है, समय मिला है, शक्ति मिली है, अरे समागम मिला है, बड़े आनंद से रहो, उपयोग करो। पर आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, तब तुम बोलो। बस इतना ही कहेंगे, बोलो। इतना वक्त पूरा नहीं कर पा रहे भागचंद जी का। आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो,
ज्ञानाभ्यास करो, तब तुम बाह्य ज्ञान बन पाओगे। बाह्य ज्ञान आलस्य का मतलब है अनुत्साह छोड़ो, उत्साह से सुनो। जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, फिर दोहराओ बात, बोलो, जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है। अरे बोले ही नहीं रहे। अरे ये तो हो गई, हम कह दिए जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है। जिनवाणी प्रसन्नता से सुनना, उत्साह से सुनना, आत्महित के लिए सुनना। मंदिर आना ही पर्याप्त नहीं है, बोलो, हैं? ये तो यही वाक्य हो गए। जैसे रोगी वैद्य के पास जाता है, ऐसे दयालु प्रभु से दया मांगते हैं अपने दुखों की। तो दवा तो मांगो, और फिर घर जाकर के दवा खाओगे कि वैसे ही कि धर्मार्थ तो वैद्य जी उस दिन बोले दवाई ले जा, सो धरती हम भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं रहो। तो ध्यान नहीं रहो तो अब ठीक कैसे हो गया, हम क्या करेंगे? हम बेचारे कहाँ खोई गई, कहाँ लग गई, अब बहुत दे दी। अरे भगवान, ऐसी बातें मत करो। मंदिर आना ही पर्याप्त नहीं है रूढ़ी से, अथवा नाश्ता के लिए, अथवा रोटी के लिए, अथवा प्रदर्शन के लिए। मंदिर आना ही पर्याप्त नहीं है। मंदिर ऐसे आओ जैसे रोगी वैद्य के समीप जाता है, हैं? और दूसरा दृष्टांत क्या दिया था? कोई लड़की अपने मायके में जाती, पिता के पास जाती। दुष्टों से बच पित घर आकर, कन्या जो हर्षावे, और पित भी उसको धूमधाम से निज घर में पहुंचावे। जग से त्रसित शरण त्यों आया, प्रभु से ऊपर पहुंचाओ। वीर जिनेश्वर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग दिखाओ। ये तो आनंद के प्रसंग है, आनंद लूटने के काम है। एक जने बोले तुम्हारे मंदिर में प्रसाद नहीं बटते, हानि रोज बटता है, रोज बरसता है, प्रसाद बढ़ता है, खूब बढ़ता है, और नहीं तो इतनी इकट्ठी कैसे हो जाती। लेकिन लड्डुओं का और पेड़ों का, रेवड़ी का और उसका प्रसाद नहीं बढ़ता, गरी मिश्री को नहीं बढ़ता। यहाँ ज्ञान का प्रसाद बढ़ता है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नहीं। समय से आओ, एक आदत बनाओ, समय से पूर्व। बच्चे आएंगे तो समय से पहले आ जाएंगे, और बड़े आएंगे तो समय से लेट आएंगे। ये बड़े हो गए तो इसलिए बड़े हो गए। बच्चों से कहो 6 बजे पाठशाला है तो फिर उन्हें 6 बजे आ जाएंगे, और बड़ों से कहो 6 बजे से प्रवचन है तो 6:30 बजे आएंगे। भाई बड़े होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम नियम की, अनुशासन की अवहेलना करने सीख गए। विचार करो, अपने समय का, अपने जीवन का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करो। पुण्य के उदय से मिली संपदा, बोलो, प्रभावना के लिए, और आपकी स्वयं की संपदा ज्ञान व आराधना के लिए। आपका ज्ञान आपकी आराधना के लिए है, और पुण्य के उदय से जो संपदा मिल गई वो आपकी प्रभावना के लिए है। शुद्ध आत्म का लक्ष्य बनाओ, निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ, जग विषयों से चित्त हटाओ, पाओ पाओ रे मार्ग